मैं आफ्ताब मलिक फ्राम फेडरल IAS इंफॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे मुग़ल काल के शासक हुमायूं। तो देखिए, बाबर के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, एक बेटा था अस्करी, एक था हिंदाल, एक था कामरान। बाबर की वसीयत के अकॉर्डिंग 1530 में हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में किया गया। बाबर की ये भी वसीयत थी जिसके अकॉर्डिंग हुमायूं ने अपने सब भाइयों को उनकी इच्छा के अनुसार साम्राज्य का विभाजन करके उनको दे दिया। हुमायूं की माँ का नाम माहिम बेगम था, जिसके बारे में ये माना जाता है शायद वो शिया थी। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ कंपटीशन में आता है। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली, जिसको गुड लक कहते हैं। लेकिन ये हुमायूं ऐसा हुमायूं था कि इसकी ज़िंदगी भी लुढ़क लुढ़क कर बीती और मौत भी लुढ़क कर हुई। देखिए, भारतीय इतिहास में 2 हुमायूं का उल्लेख मिलता है। एक हुमायूं तो बाबर का बेटा है और एक हुमायूं दक्षिण भारत में बहमनी वंश का एक शासक, बहमनी वंश का शासन हुआ करता था। उसमें भी एक हुमायूं था जिसको जालिम हुमायूं के नाम से जाने जाता है। वो हुमायूं जो था वो लोगों को दंड देने के लिए नए नए तरीके अपनाता था, इसलिए उसको जालिम हुमायूं कहते हैं। लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम बाबर के पुत्र मुग़ल शासक हुमायूं का कर रहे हैं। अब देखिए, हुमायूं ने कुछ निर्माण कार्य किए। जैसे उसने 1533 में दिल्ली में एक नगर बसाया था, दीन पनाह नगर। और जो दीन पनाह नगर था उसी में एक लाइब्रेरी बनवाई थी, जिससे लुढ़क कर उसकी मौत हुई थी। हुमायूं को मुग़ल पेंटिंग का जनक भी कहा जाता है। हुमायूं जब 1555 में ईरान से वापस आया था तब अपने साथ 2 पेंटर लेकर आया था। एक चित्रकार का नाम था तबरीज़ी, एक का नाम था अब्दुस समद। और इन दोनों ने मुग़ल काल की पहली चित्रित पुस्तक दास्तान अमीर हमज़ा के लिए चित्र बनाए थे। हुमायूं के बारे में ये भी माना जाता है कि उसने एक ड्रेस कोड तैयार किया था अपने कर्मचारियों के लिए, और उसके अकॉर्डिंग हफ्ते में 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनने अनिवार्य था, क्योंकि वो एक ज्योतिष में विश्वास करता था। हुमायूं का इतिहास कंपटीशन में आता है। किसने लिखा? हुमायूं का इतिहास हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, उसने लिखा है हुमायूं नामा के नाम से। पूछते हैं हुमायूं का जो सबसे प्रबल शत्रु था उसका नाम क्या था? तो हुमायूं का सबसे प्रबल शत्रु था बिहार का अफगान शासक शेरशाह सूरी। और उससे हुमायूं के जो दो युद्ध हुए थे वो कंपटीशन में बहुत आते हैं। एक युद्ध हुआ था 1539 में, जो कहलाता है चौसा का युद्ध। बहुत आता कंपटीशन में। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह की पत्नियां बाढ़ में बह गई थीं, वो खुद भी बाढ़ में बहने लगा। और फिर उसने उसकी जान एक भिश्ती, जिसको वाटरमैन कहते हैं, निज़ाम, उसने बचाई थी। इसीलिए हुमायूं ने फिर निज़ाम को एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बनाया था, और उसी के शासनकाल में चमड़े के सिक्के चलाए गए थे। ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। हुमायूं का और शेरशाह का जो फिर दूसरा युद्ध है वो 1540 में हुआ, जो कहलाता है बिलग्राम का युद्ध। इस बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं पूर्ण रूप से पराजित हुआ और दिल्ली और आगरा पर अधिकार करके शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना कर दी। हुमायूं भारत से भागकर अमरकोट के राजा वीर साल की शरण में पहुंचा, और वहीं पर उसने हमीदा बानो बेगम से अपना विवाह किया है।
और उसी से 1542 में अकबर का जन्म हुआ। लेकिन हुमायूं 1544 में अमरकोट से भी भाग निकला और ईरान पहुंचा, और ईरान का जो शासक था शाह तहमास, उसने उसको शरण दी और 1555 तक वहीं रहा है। इधर इंडिया में 1555 में शेर शाह सूरी की मौत के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह की मौत हो चुकी थी। फिर से शेर शाह सूरी का जो साला था, जिस मोहम्मद आदिल शाह, वो शासन कर रहा था, और उसने वो अयोग्य था, डांसर था, नचकैया था, उसका शासन फ्लॉप था। लिहाजा हुमायूं ने इसका लाभ उठाया और 1555 में फिर उसने इंडिया पर अटैक किया और सर हिंद के युद्ध में इस अफगान सेना को पराजित किया और दिल्ली पर फिर अधिकार कर लिया। लेकिन 15 जुलाई 1555 में दिल्ली पर अधिकार करने के बाद जनवरी 1556 में शेर शाह सूरी उस लाइब्रेरी जो दीन पनाह में बनाई गई थी, उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था और लुढ़क कर उसकी मौत हो गई। इसीलिए इतिहासकार लैनपूल लिखता है कि हुमायूं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन ये हुमायूं ऐसा अभागा कि इसका जीवन भी लुढ़क कर बीता और मौत भी लुढ़क कर हुई। अब पूछते हैं मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना दिया गया, जो आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, और इसी हुमायूं के मकबरे से ताजमहल का मॉडल भी लिया गया है। आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज्ञान का प्रसार कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।